व्यूअर आना बाकी है। नमस्कार, आप सभी को बहुत प्रणाम। बहुत शुक्रिया आप सभी ने यहाँ मेरी कविता सुनने के लिए यहाँ आप सभी आए। जगदीश गुर्जर जी और निशा उज्जैनी जी, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं लाइव आऊँ। स्वागत है, 4 लोग देख रहे हैं इसे मुझे। जी, सुरेश गुर्जर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अब मैं अपनी प्रस्तुति देना धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ। इस लाइव को शेयर करते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मुझे सही करते रहिएगा। जी, जगदीश गुर्जर जी और निशा उज्जैनी जी ने मुझे मौका दिया कि आप सभी के सामने लाइव आ सकूं। इस छोटी उम्र में उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते हैं कि मौका बहुत बड़ी और बहुत कीमती चीज़ है। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए थे व्यापार का कहकर, तो उन्होंने मौका देकर राज शुरू कर दिया। और बाबा रामदेव जो कि योग सिखाते हैं, मौका देकर उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन मौका अक्सर लाभ उठाने का अवसर नहीं होता। मैंने ये सीखा, मेरे पिताजी ने समझाया कि मौका तो देश पर जान न्योछावर करने वालों को भी मिला था कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सकें। जब किसी पराई शक्ति को, पराई ताकत को अपने देश पर हावी होते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि उनके पास एक मौका है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आज जब ये पूरा देश, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जब किसी मुसीबत में है, एक मुश्किल में है, तो पुलिस, डॉक्टर, इन्हें एक मौका मिला कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। जहां हम पुलिस को, डॉक्टर को बहुत गलत समझते थे, उनके लिए गलत भावना हमारे दिल में थी, तब उन्हें एक मौका मिला कि वो अपने आप को सही साबित कर सके, हर इंसान की जान बचा सके। रात दिन, भूख प्यास, धूप छाँव, अपनी जान का खतरा तक उन्हें नहीं हुआ। और उसके बाद उस खतरे को झेल लेते हुए उन्होंने हम सभी की सहायता की। ये होती है मौके की ताकत। और इसी मौके में मैं समझती हूँ कि मुझे भी एक मौका मिला कि आप सभी के सामने मैं आऊँ। जो कुछ भी बड़े बड़े कवियों को सुनकर मैं जो कुछ भी लिख पाती हूँ, कुछ शब्द, कुछ अक्षर आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैं निवेदन करती हूँ, जहाँ मैं गलत हूँ प्लीज़ मुझे सुधारिएगा। आप सभी को नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ आपके सामने पेश करती हूँ कि धरती के मेरे परिवार को नमन, और धरती के मेरे परिवार को नमन, और अमर की ऊंची सरकार को नमन है। धरती के मेरे परिवार को नमन, और अंबर की ऊंची सरकार को नमन है। भगत की जवानी और झांसी वाली रानी संग, भगत की जवानी और झांसी वाली रानी संग, शिवाजी की तेज तलवार को नमन है। जन्म देने वाले माता पिता को नमन, और जन्म देने वाले माता पिता को नमन, और आपसे मिले जो संस्कारों को नमन है। कुसुम का अतिथि गणों को भी नमन, और कुसुम का अतिथि गणों को भी नमन, और मस्तियों की उड़ती फुहारों को नमन है। मस्तियों की उड़ती फुहारों को नमन है।
जी, इस वक्त 26 लोग के आसपास मुझे देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। जी, मैं अपना परिचय देते हुए अक्सर 4 पंक्तियां कहती हूँ, तो कविता की तरफ जाते हुए 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। फिर से आप सभी से निवेदन है, जहाँ मैं गलत हूँ, जहाँ मुझे कहीं सुधार करना चाहिए, आप सभी उम्र तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े, बहुत आगे हैं। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे सही कीजिएगा, सुधारिएगा, मुझे बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी वही महानुभाव हैं जिनको सुन कर के, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ कुछ शब्द लिख पाती हूँ। जी सुनिएगा कि मैं अक्सर गीत गज़लों में वतन की शान लिखती हूँ। मैं अक्सर गीत गज़लों में वतन की शान लिखती हूँ। मुझे जब स्वर्ग लिखना हो तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। मुझे जब स्वर्ग लिखना हो तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। मुझे कमज़ोर मत समझो कुसुम ये कह रही तुमसे। मुझे कमज़ोर मत समझो कुसुम ये कह रही तुमसे। मैं हिंदुस्तान की बेटी का स्वाभिमान लिखती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी का स्वाभिमान लिखती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं वतन की शान लिखती हूँ, तो वीर रस को लेते हुए, हमारे देश को लेते हुए 4 पंक्तियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि मेरा क्या सपना है। कि मेरे इस देश का परचम तो अंबर पर लगाना है। मेरे इस देश का परचम तो अंबर पर लगाना है। भगत सिंह का जो जज्बा था वही जज्बा जगाना है। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, बहुत हिम्मत देते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शख्सियत, और तब मैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखती हूँ। सुनिएगा। कमेंट्स सब में थैंक यू वगैरह। जी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, हृदय से स्वागत है जी बेटे। डॉक्टर महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार महेंद्र जी, नाइस। नमस्कार डॉक्टर गोविंद, गजब जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। आप सभी का ढेरों प्यार, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं ज़्यादा कुछ इस उम्र में नहीं लिख पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने जो कुछ लिखा है मैं आपके सामने पेश करूँ। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो पंक्तियाँ सुनिएगा कि मेरे इस देश का परचम तो अंबर पर लगाना है। मेरे इस देश का परचम तो अंबर पर लगाना है। भगत सिंह का जो जज्बा था वही जज्बा जगाना है। जरा सुख भोगने में रह गए आजादियों का हम। जरा सुख भोगने में रह गए आजादियों का हम। ये नींदें कुंभकर्ण की है तो नींदों को भगाना है। ये नींदें कुंभकर्ण की है तो नींदों को भगाना है। एक दोहा मैंने लिखा था जब मैंने कविता समझनी शुरू की थी, तो मुझे लगा मैंने भगवान को लेकर मैंने जो महसूस किया आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करती हूँ कि पैरों में पत्थर पड़े, पैरों में पत्थर पड़े, पाँव लगाते लोग। पैरों में पत्थर पड़े, पाँव लगाते लोग। वो
लग गए छप्पन भोग, लग गए छप्पन भोग। शुक्रिया। कौर सिंह निवारिया, वतन की शान बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार महेंद्रले जी, बेटे आपके इतने निर्मल विचार ही आपकी ऊंचाइयों का प्रमाण है। खूब सारा आशीष। डॉक्टर जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सब आप ही का आशीर्वाद, आप सभी की दुआएं। कवि जगदीश गुर्जर जी, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है जगदीश अंकल। आपका ये मौका मुझे हो सकता है बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप सभी का ढेरों प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है जी। स्वागत। जुगल किशोर प्रजापति, निशा जी ऐसे महान कवियों को हमसे भी मिल। अरे नहीं, अरे ये आप ही की मेहरबानी, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआओं से हम कुछ शब्द कुछ अक्षर लिख पाते हैं। जहां मैं गलत हूं वहां मुझे जरूर सही कीजिएगा। मैं आप सभी को तो नहीं जानती, लेकिन कुछ कुछ। बहुत शुक्रिया। कवयित्री निशा उज्जैनी जी, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया जब आप लाइव में शायद नहीं आई थी। बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का जी। तो अब मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ जो मैं हर मंच पर पढ़ने का स्वप्न शायद देख रही हूँ, क्योंकि वो कविता जो है नारी शक्ति पे है, जैसा कि मैंने कहा जी। तो मैं आपके सामने वो कविता पेश कर रही हूँ। उससे पहले दो पंक्तियाँ, एक बेटी एक लड़की होने के नाते आप सभी के सामने मेरा एक परिचय कि नए ज़माने की लड़की हूँ मैं, नए ज़माने की लड़की हूँ, नाम कुसुम है फूल नहीं हूँ। नए ज़माने की लड़की हूँ, नाम कुसुम है फूल नहीं हूँ। सोच समझ शक्ति है मुझ में, कोई उड़ती धूल नहीं हूँ। ये क्यों लिखी मैंने? ये मुझे एक एहसास हुआ कि नारी क्या है, और ये मुझे एहसास हुआ जब मैंने हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली इसी मिट्टी में पली बड़ी कुछ औरतों का, कुछ नारियों का, कुछ शक्तियों का नाम पढ़ा जी। उनके जीवन के बारे में पढ़ा। तो मैंने किन किन नारियों को पढ़ा वो आपको बताती हूँ। कि झांसी की रानी को जाना, झांसी की रानी को जाना बाहुबल की क्षमता से, और वीर शिवाजी बन पाता है माँ जीजा की ममता से। कि झांसी की रानी को जाना बाहुबल की क्षमता से, और वीर शिवाजी बन पाता है माँ जीजा की ममता से। और भक्त बने तो मीरा बनकर विष का पान भी करती है, भक्त बने तो मीरा बनकर विष का पान भी करती है, और रण में उतरे चंडी बनकर मुंड गले में धरती है। कि जिसने शेर के दांत गिने वो, जिसने शेर के दांत गिने वो शाकुंतल का जाया था। लाल यशोदा का था जिसने गोवर्धन को उठाया था। इसी धरा पर इंदिरा गांधी बनकर जिसने राज किया, इसी धरा पर इंदिरा गांधी बनकर जिसने राज किया। बनी सुनीता विलियम्स तो अंबर को अपना राज किया, बनी सुनीता विलियम तो अंबर को अपना ताज किया। और पद्मावत का जौहर देखो, पद्मावत का जौहर देखो, दुनिया में इतिहास बना। लता के स्वर में वंदे मातरम जन जन का विश्वास बना। एक नारी जो अपने बेटे को श्री कृष्ण बना देती है, एक नारी जो अपने बेटे को शिवाजी बना देती है, एक नारी जो अगर भक्त बने तो विष का पान करके अपने प्राण नहीं त्याग सकती, और एक नारी जो अगर रण में उतर जाए तो कई दुष्टों के मुंड अलग कर देती है। एक नारी जो अगर धरती पे राज करे तो पूरी धरती भी अपना राज कर देती है, और एक नारी अगर आसमान में उड़ने लगे तो वो पूरे आसमान को अपना ताज बना लेती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जिसने शेर के दांत गिने वो शाकुंतल का जाया था। लाल यशोदा का था जिसने गोवर्धन को उठाया था। इसी धरा पर इंदिरा गांधी बनकर जिसने राज किया।
बनी सुनीता विलियम्स तो अंबर को अपना ताज किया, और नारी बिन हर काम अधूरा, नारी बिन हर काम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, विष्णु अधूरे लक्ष्मी के बिन, और सीता बिन राम अधूरा। बहुत शुक्रिया जी। निशा उज्जैनी जी का बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिल रहा है, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है जी। पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट काफ़ी चर्चे में रहा था, जिसमें 100 करोड़ हिंदू को जानवर कह दिया गया था, और वो कहने वाले कोई और नहीं, एक ऊंची शख्सियत थी जो माँ की कविताओं से जाने जाते थे। इस धरती की माटी को माँ कह दिया था। उन्होंने जब 100 करोड़ हिंदुओं को जानवर कहा, तब मैं बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी कलम होने के नाते 4 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहती हूँ कि तुम तो माँ के पैरों की माटी को जन्नत कहते थे, तुम तो माँ के पैरों की माटी को जन्नत कहते थे, वीणा पानी के मंचों पर बेटे जैसे रहते थे, वीणा पानी के मंचों पर बेटे जैसे रहते थे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। पंक्तियां सुनिएगा कि तुम तो माँ के पैरों की माटी को जन्नत कहते थे, वीणा पानी के मंचों पर बेटे जैसे रहते थे, एक वर्ग को दिल अपना फिर तूने कैसे सौंप दिया, एक वर्ग को दिल अपना फिर तूने कैसे सौंप दिया, भारत माँ के सीने में मजहब का खंजर घोंप दिया, भारत माँ के सीने में मजहब का खंजर घोंप दिया। एक इन दिनों एक गीत पे मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, तो एक बंद आप तक पहुँचाऊँगी, और ये गीत मैंने राष्ट्रगान पे लिखा है। तो प्रवीण श्रीमाली जी, बहुत स्वागत है आपका, और बहुत धन्यवाद, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंच रही है जी। गीत तक आपको लेके चलती हूँ। 3 रंग वाले ध्वज की, 3 रंग वाले ध्वज की प्रेरणा महान है, 3 रंग वाले ध्वज की प्रेरणा महान है, मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है, मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है। बंद सुनिएगा कि एक गीत सैकड़ों की, एक गीत सैकड़ों की धड़कनों का राज है, एक गीत सैकड़ों की धड़कनों का राज है यही तो विश्व गुरु ये धरा का ताज है यही तो विश्व गुरु ये धरा का ताज है। सौम्यता भरी ये किसी, सौम्यता भरी ये किसी वीर की आवाज है, आसमान निकट है गर बुलंद परवाज है, आसमान निकट है गर बुलंद परवाज है, एक एक शब्द पर तो, एक एक शब्द पर तो जान कुर्बान है, मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है, 3 रंग वाले ध्वज की प्रेरणा महान है, मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है जी। बहुत शुक्रिया, आप सभी की ढेरों मुबारकबाद, शुभकामनाएं और वाह मुझ तक पहुंच रही है जी। अब आप तक एक आखिरी कविता मैं पहुंचाना चाहती हूँ जी, जो मैंने शहीदों के लिए लिखी है जी। सुनिएगा कि वो कौन अमन का दुश्मन है,
वो कौन अमन का दुश्मन है, किस कारण दंगा होता है। वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है। वो कौन अमन का दुश्मन है, किस कारण दंगा होता है। वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है। मत रंगो स्वार्थ में तुम खुद को, इस देश को मत बदनाम करो। महफूज हो तुम जिस मिट्टी में, उसकी खातिर कुछ काम करो। जहाँ निर्मल गंगा बहती है, चलते रहने को कहती है। वहाँ क्यों सोने चांदी के लिए इंसान लफंगा होता है। वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है। वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है। वो भाग्यवान होते हैं। जी, आप सभी की दुआएं, मोहब्बतें, आशीर्वाद, आप सभी की वजह से, आप सभी को सुन करके मैं इतना लिख पाई हूँ। अब जल्दी फिर एक और लाइव में मिलेंगे। आज के लिए मैं इतनी ही प्रस्तुति दे पाऊँगी। आप सभी की मुबारकबाद, आशीर्वाद मुझ तक पहुँच रहे हैं। फिर जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।